नमस्कार। विशाल मुंगेकर, मुंबई। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन से आपके करोड़ों रुपए बच सकते हैं, ये मेरा सेंटेंस है। ध्यान से आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और ये इन्फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। लास्ट 2 साल से जो पेंडेमिक सिचुएशंस अपने भारत में, पूरे विश्व में था, तो उसमें बहुत से लोगों के साथ मैंने फ़ोन पर बात की, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ लिए। मैंने एक क्वेश्चन सबसे पूछा कि इस कोविड की, इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपको क्या सीखने मिला। बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग आंसर दिए, मगर एक इम्पॉर्टेंट आंसर मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने बताया कि अपना एक पैसिव इनकम होना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि पैसिव इनकम होना ही चाहिए। अब ये पैसिव इनकम मतलब क्या? तो अभी हम लोग जो इनकम कर रहे हैं उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। बॉडी, माइंड और टाइम, इन तीनों को इस्तेमाल करके जो हम इनकम आज कमा रहे हैं उसे आज एक्टिव इनकम बोलते हैं। और ये जो इनकम कमाने के लिए ये तीनों भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, उसे पैसिव इनकम कहते हैं। और हर एक का ये डिमांड है, ये रिक्वायरमेंट है कि पैसिव इनकम होना ज़रूरी है, जिसमें अमाउंट फिक्स होना चाहिए, डेट फिक्स होना चाहिए और कोई भी टाइप का रिस्क उसमें नहीं होना चाहिए, उसे पैसिव इनकम बोलते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि रेंट ये भी पैसिव इनकम है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि रेंट ये पैसिव इनकम नहीं है, रेंट ये सेमी पैसिव इनकम है। मतलब रेंट के लिए एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, पहले तो एग्रीमेंट वाला ढूंढना पड़ता है, हर महीना एग्रीमेंट रेंट कलेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। इसलिए रेंट ये पैसिव इनकम नहीं है और ये सेमी पैसिव इनकम है। बहुत से लोगों को इस पेंडेमिक सिचुएशन में रेंट टाइम पर नहीं मिला, कुछ लोगों को पूरा रेंट नहीं मिला, कुछ लोगों को तो रेंट मिला ही नहीं। मतलब ये रेंट का रिस्क हो गया। रेंट के लिए इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि रेंट ये पैसिव इनकम नहीं है, ये एक सेमी पैसिव इनकम है। पेंशन ये एक पैसिव इनकम है, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। जैसे ही 1 तारीख होती है, आपका अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और कोई भी रिस्क उसमें नहीं है। तो अभी सबको मालूम हो गया कि पैसिव इनकम होना ज़रूरी है, लेकिन पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब आप जो समझ रहे हैं वो रिस्क नहीं है, ये एक अलग प्रकार का रिस्क है जिससे आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसको इन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं। 20 साल पहले इंडिया में इंटरेस्ट रेट था 14%, बाद में 12% हुआ, फिर 10% हुआ, फिर 8%, 6% और अब 5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है। इंटरेस्ट रेट डाउन क्यों हो रहा है? तो क्योंकि इंडिया में रेपो रेट डाउन हो रहा है। तो रेपो रेट डाउन होता है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है। अब रेपो रेट मतलब क्या? तो आरबीआई बैंकों को जिस रेट से पैसा प्रोवाइड करती है उसे रेपो रेट बोलते हैं। और रेपो रेट से 1% ज़्यादा या 1.5% ज़्यादा एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है और लगभग 3% ज़्यादा ये हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट होता है। और रेपो रेट जो है ये हर कंट्री का एक करेक्ट रेट होता है। तो रेपो रेट डाउन क्यों होता है? तो रेपो रेट डाउन होता है तो इंटरेस्ट रेट डाउन होता है, मैंने कहा पहले ही आपको। और इंटरेस्ट रेट जब डाउन होता है तो अपने देश के जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन लोन लेते हैं अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए। और जब बिजनेस डेवलप होता है तो स्वाभाविक है कि देश, अपना कंट्री ये भी डेवलप होती है। तो रेपो रेट डाउन होता है, इसलिए अपना कंट्री भी, जैसे डेवलप कंट्री का रेपो रेट थोड़ा थोड़ा डाउन होते रहता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है।
क्या हो रहा है कि सपोज़ मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपए का मेरे पास कॉर्पस है। 20 साल पहले जब 14% 14% का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो मुझे 14 लाख रुपया इंटरेस्ट इसमें मिलता था, इनकम मुझे आता था। फिर इंटरेस्ट रेट 12% हुआ, कॉर्पस 1 करोड़ है, लेकिन मुझे 12% से 12 लाख रुपए मिलने लगा। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हुआ, कॉर्पस तो मेरा 1 करोड़ वैसे ही है, लेकिन इंटरेस्ट 10% होने से 10 लाख रुपए ही मुझे मिलने लगा। फिर 8% हुआ, कॉर्पस वही है 1 करोड़, लेकिन इंटरेस्ट मुझे पैसा जो है वो 8 लाख ही मिलना शुरू हुआ। फिर 6% हुआ, फिर कॉर्पस 1 करोड़ है, 6 ही लाख रुपए मिलने लगा। और आज भले ही मेरा कॉर्पस 1 करोड़ है, लेकिन मुझे सिर्फ 5 लाख रुपया इंटरेस्ट आज के डेट में मुझे मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। 20 साल पहले मेरा खर्चा बहुत था, 20 साल पहले मेरा खर्चा बहुत कम था, लेकिन इनकम ज़्यादा था। आज मेरे खर्चे बढ़ गए, लेकिन इंटरेस्ट इनकम मेरा बहुत कम हो गया। इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है, आज मुझे 5 लाख रुपए मिलता है, लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट 1% हो सकता है या होगा। आज कोई भी कंट्री, डेवलप कंट्री को देखो, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है। 2-3 कंट्री ऐसा भी है जहाँ पे 2 माइनस इंटरेस्ट रेट चलता है। तो अगर समझो भारत में 1% इंटरेस्ट हो गया, तो मेरा कॉर्पस जो 1 करोड़ रुपया है, उस पर सिर्फ 1 लाख रुपया ही मिलेगा। उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। मैं थोड़ा सा उल्टा अलग स्टाइल से आपको बोलना चाहता हूँ कि सपोज मेरा मिनिमम एक्सपेंसेस, मेरा मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 3 लाख रुपए है सालाना, मतलब महीने का 25,000 रुपये है। आज मुझे 25,000 रुपये चाहिए 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो मुझे 60 लाख रुपए का कॉर्पस चाहिए। 60 लाख रुपए का कॉर्पस मैं अगर रखता हूँ, तो 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मुझे महीने का 25,000 यानी साल का 3 लाख रुपया मिल सकता है। वही जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% था, तब मुझे 3 लाख मिलने के लिए कितना पैसा रखना पड़ता था, 21.42 लाख मुझे चाहिए था। तो मुझे 3 लाख रुपया हर महीने का मिल सकता था, यानी 25,000 रुपये महीने का मिल सकता था। वही उस हिसाब से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो गया, तो मुझे वही 3 लाख रुपया सालाना मिलने के लिए 25 लाख रुपए का कॉर्पस रखना पड़ेगा। बाद में इंटरेस्ट रेट 10% हुआ, तो 3 लाख के लिए मुझे 30 लाख रुपए रखना पड़ता था। बाद में 8% हुआ, तो 37.5 लैक्स का कॉर्पस मुझे लगता था 3 लाख रुपए मिलने के लिए। बाद में इंटरेस्ट रेट 6% हुआ, तो 3 लाख रुपए के लिए मुझे 50 लाख रुपए रखने पड़ते थे। और आज इंटरेस्ट रेट जब 5% है, तो 3 लाख रुपया मिलने के लिए, यानी 25,000 रुपया महीना मिलने के लिए मुझे 60 लाख रुपए का कॉर्पस लगेगा। तो एक्चुअली कभी करना चाहिए था ये मुझे इन्वेस्टमेंट, तो 20 साल पहले, 15 साल पहले, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% था, तब मुझे सालाना 25,000 30,000 3 लाख रुपया और महीने का 25,000 रुपया मुझे मिल सकता था। लेकिन आज मैं अगर नहीं करूँगा, जैसे मेरे 20 साल निकल गए, तो वैसे ही अगर और 15-20 साल अगर निकल जाएंगे, तब इंटरेस्ट रेट रहेगा 1%, तभी 3 लाख रुपया पाने के लिए मुझे 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस लगेगा। तो आज 60 लाख रुपए अगर मैं अरेंज नहीं करूँगा, तो 15 साल के बाद मुझे 3 करोड़ रुपया अरेंज करना पड़ेगा, मतलब महीने के 25,000 रुपये के लिए। तो अपने को आज एक अपॉर्चुनिटी है कि 60 लाख रुपया आप कोई भी पेंशन प्लान में आप डालें, तो आपको हर महीना 25,000 रुपया यानी साल का 3 लाख रुपया मिलता रहेगा ज़िंदगी भर। लेकिन आज आपके पास अगर 60 लाख रुपया
नहीं है। तो आज हर एक के पास 60 लाख रुपए, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कितने लोगों के बहुत से लोगों को ऐसा हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपर्टी बेचा तो उसका 60 लाख रुपए उनके पास आया होगा, या अगर कोई रिटायर हुआ रहेगा तो उनको 60 लाख रुपए का फंड कंपनी से, ऑफिस से मिलता रहेगा। लेकिन आज जिनके पास आज 60 लाख रुपए नहीं है, तो उनके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, ईएमआई ऑप्शन। मैं आपको ये ईएमआई ऑप्शन ये करवा के दे सकता हूँ। सपोज आपने 60 लाख रुपए का प्रॉपर्टी देखा, तो 60 लाख रुपए का प्रॉपर्टी पे आपको ईएमआई पे आप वो ले सकते हैं, मतलब 60 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और लेकिन इस लोन में एक प्रॉब्लम क्या है, इस ये प्रॉपर्टी के कि इसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट लगता है। मतलब 60 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हो तो लगभग 1 करोड़ रुपया आप भरते हो, या लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का आप विद इंटरेस्ट पेमेंट आप करते हो। यानी 40 से 50 लाख रुपए का आपका लगभग इंटरेस्ट जाता है। लेकिन मैं जो ईएमआई की आपसे बात कर रहा हूँ आपके साथ, वो विदाउट इंटरेस्ट ईएमआई रहेगा, यानी खाली प्रिंसिपल का ही ईएमआई आपको देना पड़ेगा। ये आपका सबसे पहला बेस्ट बेनिफिट है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो 60 लाख रुपए मुझे 15 साल में देना है, तो लगभग 4 लाख रुपया साल का होता है, तो हर साल 4 लाख रुपया देना आपको पड़ेगा। तो 15 साल में 60 लाख रुपया होता है। तो 60 लाख इकट्ठा देना अच्छा है या हर साल 4 लाख रुपया देना अच्छा है? तो डेफिनेटली साल का 4 लाख रुपया देना अच्छा ही है। लेकिन और आपके लिए अगर मैं गुड न्यूज़ देता हूँ कि ये 4 लाख रुपया अगर आपको ये डिस्काउंट उसमें मिल गया तो 4 लाख के बदले आपको सिर्फ 3 लाख ही देना है, तो कैसा लगेगा? डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो साल का आपका 1 लाख रुपया बचेगा, मतलब पूरे 15 साल में आपको 60 लाख के बजाय सिर्फ 45 लाख रुपीज़ ही देना है। और आपका 15 साल के बाद साल का 3 लाख रुपया, यानी महीने का 25,000 रुपया गारंटीड लाइफ टाइम चालू होगा। तो 15 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। ये दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट क्या है इसमें? समझो मैं किसी के पास 60 लाख रुपए की, अभी 60 लाख रुपए किसी के पास है, और वो 60 लाख रुपए अभी अगर वो डालते हैं तो उसमें 3 लाख रुपया सालाना उनको आएगा, यानी महीने का 25,000 रुपया आएगा। वो टैक्सेबल है। आप भारत में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका जो भी रिटर्न्स आता है वो आज टैक्सेबल है। लेकिन मैंने जो 3 लाख रुपया आपको देने का जो वादा किया है वो 100% टैक्स फ्री रहेगा, लिख के भी मिलेगा। तो आपका ये तीसरा बेनिफिट हो गया। चौथा बेनिफिट ये है, अभी किसी ने 60 लाख रुपया अगर रखा, मतलब उसको हर महीना 25,000 रुपये मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा? तो ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम उसको मिलता रहेगा। और उनके जीवन के बाद उनके जो भी नॉमिनी रहेंगे तो उनको ये 60 लाख रुपया उनको वापस मिलेगा, उतना ही मिलेगा। 60 लाख रखा है, 60 लाख ही वापस मिलेगा। लेकिन मैंने जो ऑप्शन आपको जो बताया है, ईएमआई ऑप्शन, जिसमें आपका डिपॉजिट कितना था? तो लगभग 45 लाख रुपया था। और उनको अगर किसी ने ये 45 लाख रुपया डालने के बाद उनके जीवन के पश्चात उनके नॉमिनी को अप्रॉक्सीमेट 1.5 करोड़ तक का फैमिली फंड उनको मिलेगा। कितना? आपने डाला था 45 लाख और मिलेगा कितना? 1.5 करोड़ का गारंटीड, या 1.5 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट फंड आपके नॉमिनी को मिलेगा। और पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसमें यह है कि जैसे बहुत लोगों ने बताया था कि पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही बहुत लोगों ने ये भी बताया कि खुद का इंश्योरेंस कवरेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने जो आपको ये ऑप्शन बताया है उसमें इनबिल्ट इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवरेज भी रहेगा। तो मैंने पहला बेनिफिट आपको क्या बताया था कि आपको ईएमआई करके देंगे, वो भी विदाउट इंटरेस्ट का ईएमआई होगा, सिर्फ प्रिंसिपल का ही ईएमआई आपको देना है। सेकंड कि प्रिंसिपल में आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट मिलेगा, 15 लाख का बेनिफिट आपको हो जाएगा। तीसरा, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 100% टैक्स फ्री रहेगा।
चौथा बेनिफिट मैंने बताया था कि आपको 45 लाख के सामने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ का फैमिली फंड आपको मिलेगा, वो भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और पांचवा बेनिफिट, या और इसमें और एक बेनिफिट है कि अगर आप चाहो तो आप ये 80, 85, 90वें साल में आप इसको निकाल भी सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और पांचवा बहुत ही बेनिफिट है कि इसमें इनबिल्ट इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। ऐसे ज़बरदस्त बेनिफिट के साथ में ये EMI ऑप्शन अवेलेबल है। ये मैंने जो शॉर्ट में जो आपको बताया वो एग्जैक्टली क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है 8% गारंटीड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। वापस बोलता हूँ, 8% गारंटीड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। ये मेरा सेंटेंस आप लिख लीजिए। हम लोग दिल से भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान कोई ना कोई रूप में आपको मिल सकता है, लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको बताया ये 15 साल के बाद कभी नहीं मिलेगा। क्या? तो 8% गारंटीड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके पा सकते हैं, और ये ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास पैसिव इनकम अपने लाइफ में आप पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।